हेलो सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग भाई? कैसे हैं सभी लोग? होपफुली सभी लोग लगे होंगे उसी तन्मयता के साथ अपने एडवांस के गोल के लिए। तो जेएस सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन है और मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगा कि कभी भी जैसे एक क्वेश्चन है तो वीडियो जरूर पॉज करके करीब 10 मिनट तक स्ट्रगल कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है कि डायरेक्टली तुरंत सॉल्यूशन मत देखिए या कोई भी चीज़ डायरेक्ट जो है कैसे सॉल्व हो रहा है उस पर मत जाइए। आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उस पर थोड़ा सा भले आपसे सॉल्व ना हो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट आप अपना जो है खपाइए और देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आपका डायरेक्शन क्या था और क्वेश्चन में क्या करना था और क्या हमारा डिफरेंस था। तो धीरे धीरे अगर आप इस तरीके की चीज़ों को एनालाइज करके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आपको सिंक्रोनाइजेशन मिलने लगेगा कि मुझे लेवल के क्वेश्चंस पे कैसे सोचना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना JS2। दैट इज ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ मास 3m। एक m मास का ब्लॉक है जो कि 3m मास के वेज पे पड़ा हुआ है। आपने इसको यहां से क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। आई थिंक सब कुछ स्मूथ है। यस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सब कुछ स्मूथ है एंड फ्री टू मूव ऑन दैट सरफेस। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज बिटवीन टू रिजिड वॉल, दो रिजिड वॉल के बीच में है ये, सेपरेटेड बाय 22 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है आपको दी हुई है, वेज की डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ से 5.5, ये 14.5 मीटर। और जो ब्लॉक है, ब्लॉक का कहीं पे कोई डायमेंशन मुझे लगता है मेंशन नहीं है, मतलब आप ब्लॉक के डायमेंशन को इग्नोर मारेंगे, ब्लॉक को निग्लिजिबल मानेंगे, उसके डायमेंशन को निग्लिजिबल मानेंगे। Assume that transition of block at the bottom of the wedge is smooth। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। Assume that, ये चीज अगर कोई समझ पा रहा है तो वही समझ पाएगा जिसको इंपल्स का रोल क्लियर है। कि बच्चों ये जो यहाँ पे डायग्राम में ऐसा नहीं बना हुआ है, बट ये आपको समझना होगा कि एक तरीके से ये ऐसा है, ये यहां पर आके ऐसे स्लोप हो जा रहा है, ये यहां पर आके ऐसे स्लोप हो जा रहा है। समझ में आया? क्योंकि अगर ये मान लीजिए हर चीज का रीजन है, ये अगर ऐसा होगा है ना, तो ब्लॉक का अभी जो वेलोसिटी में चेंज इन डायरेक्शन से जो है हमें एक इंपल्स मिलने लगेगा, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट वाली कहानी से। तो ये भी एक क्रूशियल है, जेई एडवांस ने इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये यहां से इसमें अगर आप जाएंगे तो कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इंपल्स की कहानी आ जाएगी। लेकिन ट्रांजिशन हमारा बोला है इसने स्मूथ है, तो हमें इस पे यहां कोई हेडेक नहीं है। तो स्मूथली जो है आप यहां पे कोई भी इंपल्स की बात फिर नहीं करेंगे। एंड ऑल कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब रिबॉन्ड होगा वॉल से, है ना, जो भी होगा वो अपने वॉल से क्या होगा, रिबॉन्ड होंगे, है ना, मतलब सेम वेलोसिटी, वॉल है ना दोनों के बीच में, तो दोनों ये उतरेगा, ये इधर कोलाइड करेगा, ये हो सकता है इधर कोलाइड करे, तो जो कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद वो उसी वेलोसिटी से रिबॉन्ड मारेंगे। इफ द ब्लॉक m इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेज, फाइंड दैट इट्स टाइम पीरियड इन सेकेंड इफ ब्लॉक टेक 2 सेकेंड टू स्लाइड डाउन। तो यहां से ब्लॉक को यहां आने में 2 सेकेंड का समय लगता है, ब्लॉक को नीचे आने में 2 सेकेंड का समय लगता है। तो आपको ब्लॉक का टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड का मतलब सभी लोग समझते हैं बच्चों कि द मिनिमम टाइम एट विच पार्टिकल अटेंड इट सेम स्टेट, आई एम नॉट सेइंग सेम पोजीशन, सेम स्टेट को गेन करे, तो हम उसे मिनिमम टाइम मतलब 1 टाइम पीरियड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से कहानी क्या हो रही होगी, ये यहां से जब नीचे उतर रहा होगा तो इतना तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि वेज इधर स्लाइड कर रहा होगा, तो जब ये नीचे उतर गया होगा तो वेज स्लाइड करेगा, दोनों के पास कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ चुकी होगी, और फिर ये इधर जाएगा, ब्लॉक वेज इधर जाएगा, उसके बाद फिर ये रिबॉन्ड करके इधर आ रहा होगा और ब्लॉक वेज भी रिबॉन्ड करके इधर आ रहा होगा, और ये इस पे फिर चढ़ेगा, और फिर चढ़ने के बाद इस पोजीशन को अटेंड करेगा और रेस्ट पर आएगा। देन वी कैन से दैट दिस इज 1 टाइम पीरियड। शायद सभी लोग समझ गए। तो सबसे पहले आपको अब इसमें कहानी क्या करनी पड़ेगी कि ये तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि
अगर ये वेज जो है, ब्लॉक जो है इस वेज से जब नीचे उतर रहा होगा, जब ब्लॉक जो है वेज से नीचे उतर रहा होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या वेलोसिटी अटेंड करी। और ये आपके लिए नई बात नहीं है, तो आप कुछ मान सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कुछ v1 और v2, लेकिन यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि वेज के रेस्पेक्ट में वो उतर रहा होगा। जैसे ही वो स्लाइड करता जाएगा, दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट वेज को एक्सेलरेट कर रहा होगा और धीरे धीरे ये वेज भी जो है मूव करने लग रहा होगा विथ सर्टेन वेलोसिटी। जब ये इसको छोड़ रहा होगा तो वेज का मोशन है, ठीक है। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी v1 है, ये एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगी, वेज होगी। और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, नो एक्सटर्नल फोर्स टेकिंग वेज प्लस ब्लॉक एज ए सिस्टम। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है एक्स डायरेक्शन में, सो वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम। इनिशियली सब कुछ जीरो पे था, दिस इज द फाइनल स्टेट। द ओनली थिंग इज दैट कि कुछ बच्चे इसको रिलेटिव मानेंगे और फिर इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो वो जो भी आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मैं पहले ही जो है इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में मान ले रहा हूं, जिससे मेरा स्टेप बचेगा। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब लीनियर मोमेंटम ये अपना 3m था और ये m था और इनिशियली जीरो था, तो जीरो इज इक्वल टू LMC इन एक्स डायरेक्शन कर रहे हैं हम। यहां पे हम करने क्या जा रहे हैं, LMC करने जा रहे हैं। LMC, तो LMC इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में बच्चों अगर आप LMC करेंगे तो इनिशियली तो जब ये रिलीज किया गया था, दैट इज द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे लीनियर मोमेंटम अगर आप कंजर्व कर रहे हैं और ये अपना फाइनल स्टेट है, तो जीरो इज इक्वल टू mv1 माइनस 3mv2। तो यहां से हमें मिलता है 3v2 इज इक्वल टू v1। एक इक्वेशन ये मिल जाती है, 3v2 इक्वल टू v1। 0 इज इक्वल टू mv1 माइनस 3mv2। तो यहां से बच्चों v1 हमें मिलता है 3v2। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी एक पहली इक्वेशन हो गई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की। नाउ द सेकेंड वन इज आवर एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, ये 15 मीटर दिया हुआ है, इसी को हम जीरो पोटेंशियल लाइन मान सकते हैं। तो स्मूथ है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करें, तो एनर्जी कंजर्वेशन हमारी जो होगी, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्या होगा, mgh है ना, mgh इज इक्वल टू फाइनली हाफ 3m इंटू v2 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू v1 स्क्वायर। बोलो, जीरो पोटेंशियल लाइन मैंने इसी को माना है, दिस इज आवर जीरो पोटेंशियल लाइन, यही अपना जीरो पोटेंशियल लाइन है, ठीक है। तो जीरो पोटेंशियल लाइन इसी को माना है, तो यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, और हमारे पास m तो हट जा रहा है, ये हो जाएगा 10 इंटू 15 इक्वल टू 3/2। अच्छा, आप v1 को यहां से पहले 3v2 भी पुट कर सकते हैं, तो 3/2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ v1 को मैंने पुट कर दिया तो 9 v2 स्क्वायर। तो यहां से हमें 150 इंटू 2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो हमारे पास v2 स्क्वायर क्या आ रहा है, 150 इंटू 2/12। तो इसे तो यहां से देख लीजिए आपके पास v2 क्या आ जाएगा। 4 से अगर करना चाहेंगे तो 4 से 3 से 3 4 जा, और यहाँ पे अपने पास आ रहा है 50 है ना, और फिर यहाँ से 2 से ये 2 और ये फिर 25, तो v2 अपने पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो v2
5 मीटर पर सेकेंड आ गया बच्चों, तो V1 आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। V1 और V2 हमें मिल गए, तो फाइनली हमें V1 और V2 मिल गया। अब हमारे पास जब V1 V2 आ चुका है, तो अब कहानी क्या होगी कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक बात है। लेकिन अब ये भी तो देखना है, ये भी तो देखना है कि जब ब्लॉक नीचे उतरा, ध्यान दीजिएगा, जब ब्लॉक नीचे उतरा, ठीक है, तो वेज कितना शिफ्ट किया। तो यहां दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज होने जा रहा है कि डेल्टा एक्सियम 0 होगा बच्चों। यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज होने जा रहा है कि सिंस इन एक्स डायरेक्शन नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एंड द होल सिस्टम एंड इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट। तो अगर ऐसा है, सिस्टम रेस्ट पर था, तो अगर हमारे पास इनिशियली एक्सियम इनिशियल अपना जहां पर था वहीं पर एक्सियम फाइनल होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्सियम वो अपना 0 होगा, डेल्टा एक्सियम 0 होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अपना ये वेज था, जो अपना ये वेज था, है ना, ये जो वेज था, तो इस वेज के डिस्प्लेसमेंट से ब्लॉक यहां पर आया, और ये कितना था अपना, ये 2 मीटर था, और ब्लॉक अपना यहां पर था, ठीक है, ब्लॉक अपना यहां पर था। अब इसके नीचे आने से, इसके इधर आने से ब्लॉक कितना मूव करेगा, ब्लॉक यहां आ चुका है। तो ब्लॉक ने, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक जो है कितना है, मान लेते हैं कि जब ये इधर आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ x हो गया, x2 हो गया, और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ अपना 2 मीटर है, किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में। तो आपको इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं, क्या ये 3m है, तो 3m का डिस्प्लेसमेंट जो है अपना क्या मान लें, 3m का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में कुछ x2 मान लेते हैं, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेज के रिस्पेक्ट में ये यहां से जब यहां आया, तो वेज के रिस्पेक्ट में इसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आपको निकालना पड़ेगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक m1 डेल्टा एक्सियम प्लस m1 x1 प्लस माइनस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। वही करने जा रहे हैं, बट x1 x2 अर्थ के रिस्पेक्ट में होने चाहिए। तो x ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। एक्स ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज कितना है भाई, वो माइनस 2 मीटर है, 2i कैप, और इसका कितना है माइनस x2, हमने x2 ले लिया है, तो माइनस x2i कैप। तो फाइनली हमारे पास आया 2 माइनस x2i कैप। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक जब वो नीचे उतर रहा होगा, वेज के रिस्पेक्ट में 2 मीटर का हॉरिजेंटल डिस्टेंस लिया, ट्रेवल किया, और वेज ने x2 का डिस्प्लेसमेंट लिया। तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रहना है, पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे होगा, मतलब जहां पर था वहीं पर है, मतलब डेल्टा एक्सियम 0 है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था। तो उसी लॉजिक को लगाते हुए हम यहां तक पहुंच गए। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक भी है अर्थ के रिस्पेक्ट में, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज भी है। तो अब डेल्टा एक्सियम की बात करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 3m इंटू x2, इस डायरेक्शन में लिया है तो माइनस, प्लस ये अपने आप साइन के साथ आया है, तो ये m इंटू 2 माइनस x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 4m, ये ऑब्वियसली ये तो 0 में एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा एक्सियम को हमने क्या किया, यहां पर 0 किया। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलने जा रहा है वो देख लीजिए, 2m, ठीक है, और यहां से अपने पास क्या हो जाएगा,
इक्वल टू 4x2। तो x2 अपने पास आ जाएगा, m तो कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली m कैंसिल हो जाएगा, तो 4x2 इक्वल टू 2, तो x2 हो जाएगा अपने पास 1/2 मीटर। तो आपको ये पता चला बच्चों कि ये जब 2 मीटर, जब अपना ब्लॉक नीचे उतर रहा होगा वेज के रिस्पेक्ट में, जब इसने 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, तो अपना जो x2 है वो हाफ मीटर ट्रैवल किया होगा, वो अपना हाफ मीटर ट्रैवल किया होगा। यहां तक अब आ गए। अब आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी ये है, चलिए, तो आगे की कहानी ये है बच्चों की, ये अपना था। अब इसी को मैं पहले आपको एक फिगर से समझा दूं, सेकंड स्टेज क्या हुआ होगा। तो मान लीजिए जैसे ये है, अब इसमें देखो हो क्या रहा होगा, ये भाई साहब इधर आ रहे होंगे, ये भाई साहब कुछ हमें पता चल चुका है कि ये जो है कुछ मूव करेंगे, और कितना मूव करेंगे, ये आधा मूव करेंगे। तो ये मूव कर गए आधा, और इनकी स्थिति ये है कि ये जो है यहां पर आ गए। ठीक बात है। अब देखिएगा ध्यान से, अपना ये जो टिप है इसका, अब ये मूव कर चुका है, ये कितना मूव कर चुका है, ये मूव कर चुका है x इक्वल टू 2 मीटर, सॉरी x इक्वल टू हाफ मीटर, x2 यही था, x2 अपना यही था, तो ये हाफ मीटर मूव कर चुका है। तो जब बच्चों ये हाफ मीटर इधर मूव कर चुका होगा, तो ये डिस्टेंस अब कितनी बनी, ये आप बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप के लिए हो रहा है भाई, एग्जाम हॉल में थोड़े ना इतना आप करेंगे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर वे से बिल्डअप हो उसकी कहानी हो रही है। तो अब यहां से ये 2 मीटर है, तो ये तो 2 मीटर रहेगा ही, और ये इधर आ गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये नया डिस्टेंस कितना हो गया, ये बना 5 मीटर, ये 2 मीटर, और ये बना 15 मीटर। बोलिए, ये यहां से यहां आ गया, तो ये बना 15 मीटर, ये बना 2 मीटर, तो ये तो वेज का बेस है वही रहेगा, और ये रहा अपना 5 मीटर। ये इस तरीके से मूव कर रहा है V2 से, और ये मूव कर रहा है V1 से, जो अभी आपने शायद निकाला है, V1 निकाला है आपने 15 मीटर पर सेकेंड, और ये आपने निकाला है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब कहानी क्या है, टाइम पीरियड निकालना। तो अब इसको देखकर आप इजीली टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड में क्या होगा, ये यहां से जब यहां जाएगा, नेमिंग कर दें, थोड़ा नेमिंग कर दें जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। तो नेमिंग कर लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये A था, ये B है, ये C है, और ये D है। तो बच्चों ये जो बॉल है, ध्यान दीजिएगा इसका टाइम पीरियड का मोशन, और इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं कि इसको यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा 1 सेकेंड का, और यहां से यहां लौटने में 1 सेकेंड का। इसको भी वही टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड, और यहां से यहां लौटने में। बोला गया था कि वॉल के साथ इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो रिबॉन्ड करके आएंगे। तो 1 सेकेंड BC का टाइम, C से B का टाइम 1 सेकेंड। तो जब ब्लॉक यहां से यहां आ चुका होगा, तो वेज फिर से इस पोजीशन को अटेंड करेगा, और ब्लॉक इस पे इसी वेलोसिटी से फिर राइज करेगा। ब्लॉक इस पे इसी वेलोसिटी से फिर क्या करेगा, राइज करेगा। तो टाइम ऑफ यहां से शुरू हो रही है कहानी, तो यहां से यहां जाना 2 सेकेंड, और फिर इसका 2 टाइम्स, और
इसका जो 2 टाइम्स है प्लस इसके 2 टाइम्स का चढ़ने का टाइम, तो टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक अगर आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आई थिंक दोनों का सेम ही आएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक जो होगा तो टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक आप बता सकते हो क्या, अगर उसे आप टी बोलते हैं, टी ब्लॉक, तो वो अपने पास हो जाएगा बच्चों, वो आप क्या लिखोगे, बीसी है ना, बीसी का 2 टाइम्स तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, बी टू सी बाई में V1 प्लस सी टू बी बाई में V1 प्लस 2 टाइम्स टाइम ऑफ, जैसे वो चढ़ा था उसी तरीके से जितने टाइम से 2 सेकेंड का टाइम था आई थिंक, तो वो देख लेते हैं। यस 2 सेकेंड है ना, तो सेकेंड टाइम पीरियड इन सेकेंड, ब्लॉक टेक 2 सेकेंड टू स्लाइड डाउन, तो यहां से अपने पास हो जाएगा 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो यहां से अपने पास आएगा ये 1 प्लस ये 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 1 ये 6 सेकेंड का टाइम होगा, ये अपने पास 6 सेकेंड का टाइम होगा। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, इसको इसी पोजीशन को फिर से लेना है, इस पोजीशन को फिर से अगर इसको लेना है यहां पर, तो फिर से इसकी जो बात करेंगे तो इसके पास भी वही हो जाएगा। आप ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डी ए से डी प्लस डी से ए, आप टाइम पीरियड ऑफ वेज की भी बात करें वही आएगा आपको। तो टाइम पीरियड ऑफ वेज, तो वो आपके पास मिलेगा टी वेज, वो आपको मैं ये बता सकता हूं कि वो आपके पास क्या होगा, ए टू डी मोशन अपॉन में V2 प्लस डी टू ए मोशन V2 प्लस 2 टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट जो भी बोलो। तो यहां से भी आपको देखिए 1 प्लस 1 प्लस 4, तो आपको ये 6 सेकेंड का ही टाइम मिलता है, तो आपके पास ये 6 सेकेंड का ही टाइम मिलता है। ये क्लियर है बच्चों? तो इससे आपने क्या क्या सीखा, बहुत सारी चीजें आपको याद ताजा हो गई कि कैसे हम एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स हम 0 कर रहे हैं, उसको देखा। आपने लीनियर मोमेंटम की बात करी, आपने लीनियर मोमेंटम में एक बात और देखा कि जब हमारा कोई ब्लॉक किसी मूविंग सरफेस से नीचे उतर रहा होगा तो वो विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या लेंगे, अर्थ लेंगे हमेशा और हमेशा। ठीक है, तो उसमें टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही उसको विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ले लिया था। तो ठीक है बच्चों, इस पे जुड़े रहिए, बने रहिए, और आपको जो मैं सहायता कर सकता हूं वो कर रहा हूं। इसी तरीके से कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ फिर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।